ये जो ब्रिज बन के तैयार हुई है, अगर इसको आप कैमरा के माध्यम से देखेंगे तो इसमें इस पूरे ब्रिज को इसमें दो रोडें बनाई गई हैं। एक तरफ से लोग आते हैं और एक तरफ से जा रहे हैं। और अगर इसको देखेंगे तो ये कंक्रीट आरसीसी से बनाया गया है और इस पे रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं कि ताकि रात में इनके बॉर्डरों को लोग जो वाहन चलाते हैं वो इसको देख सकें। हमारे साथ में कुछ और भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आइए बात करते हैं, जानते हैं कि इस ब्रिज को लेकर वो क्या कहना। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान नाम है हमारा। मोहम्मद इरफान जी, क्या कहना चाहेंगे? लगभग 4 वर्षों के बाद ये ब्रिज बन के तैयार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को बहुत खुशी है कि जो है 4 साल बाद बना है, लेकिन बहुत अच्छा ब्रिज बना है और हम लोग बहुत खुश हैं कि अब जो है निजात मिलेगी हम लोगों को। अच्छा, इस ब्रिज के बनने से क्या फ़ायदा होगा, क्या कहना? फ़ायदा यहाँ जाम बहुत लग जाती थी, तो जाम से जो है निजात मिलेगी। जाम से निजात मिलेगी। डीजल पेट्रोल, वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी संकट भारत के पास है वो है प्राकृतिक संसाधनों का अभाव। जैसे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, तो ये कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल की बचत करेगा, वायु प्रदूषण को भी कम करेगा। क्योंकि जाम से लगने वाले अनावश्यक जो गाड़ियां स्टार्ट रहती हैं उनका जो धुआं निकलता है उससे वातावरण भी प्रभावित होता है, तो उसकी भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी। तो और क्या कहना चाहेंगे बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही और जो हम ये बात मानते हैं उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और हमारे साथ में एक छोटा सा लड़का है, इससे भी बात करें। बेटा क्या नाम है आपका? कृष्णा मिश्रा। कृष्णा मिश्रा, इस ब्रिज के बनने से क्या फ़ायदा होगा कुछ? जैसे यहाँ पे पहले रोड बंद हो गई थी तो हमें घूम के जाना पड़ता था, तो अब हमें आसान पड़ रहा है कि हम इधर से उधर तक जा सकते हैं। मतलब समय की बचत होगी, ये फ़ायदा है। अच्छा, लगभग कितने सालों बाद ये इधर से आप आज जाना आसान हुआ आपका? वही 5-6 साल बाद। 5-6 सालों से आप इस रास्ते से नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब इस ब्रिज के बनने से आप आसानी से पहुँचे। हमारे साथ में बहुत से और भी लोग हैं, ये हमारे भाई ये युवा साथी हैं। इस ब्रिज के बनने से क्या फ़ायदा होगा? इस ब्रिज के बनने से ये फ़ायदा है कि हम लोग को जाम से जो ये छुटकारा मिलेगा। जो क्रॉसिंग होती थी उसकी वजह से जो ये बहुत जाम लग जाता था, अब जो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत अच्छा लग रहा है जी ब्रिज बन के। ब्रिज बनने से ये बता रहे हैं कि समय की बचत होगी। और यहाँ पे एक भाई हमारे ऑटो चालक हैं। भाई क्या इस ब्रिज के बनने से क्या कहना चाहेंगे इस ब्रिज के बारे में? क्या चाहेंगे हम? कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। ये पुल का हावड़ा ब्रिज तो बना है। आप इसको जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। अब हम क्या नाम दे दें? ये ब्रिज कैसा लगा? अच्छा लगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? अब फ़ायदा क्या होगा? समय की बचत होगी, आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे। क्यों? आपकी बैटरी भी कम लगेगी। अच्छा रास्ता रहेगा तो। और भी हमारे साथ में बहुत से लोग हैं, ये हमारे साथ में भाई हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे इस ब्रिज को लेकर? मैं माननीय सांसद जी को और प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो परियोजना थी काफ़ी समय से लंबित थी। कई दिनों से लोगों को परेशानी होती थी कि केवल वन वे आना पड़ता था और वो उसकी जो चौड़ाई थी उस रोड की काफ़ी कम थी। उसकी वजह से प्रतिदिन मतलब घटनाएं होती थी। आदमी को अपना ईंधन भी ज़्यादा ख़राब करना पड़ता था और उसके साथ साथ ही समय का भी नुकसान हो रहा था। अब इससे ये होगा कि शहर के अंदर भी जो जाम लगते हैं ट्रक या चीज़ों के लिए, वो चीज़ें कम हो जाएंगी 2 रास्ता हो जाने की वजह से। तो भाई का कहना है कि इस ब्रिज के बनने से बहराइच में सामाजिक विकास और साथ ही साथ आर्थिक विकास, यहाँ के हमारे जो स्थानीय व्यापारी थे वो विगत 4-5 वर्षों से उनके व्यवसाय पे कहीं ना कहीं प्रभाव भी देखने को मिला था। इस रोड के चालू होने से क्या लगता है कि उनके व्यापार पे क्या कैसा प्रभाव पड़ेगा? व्यापार से देखिए सर, आप तो इतना जानते हैं कि किसी भी शहर की कनेक्टिविटी और उसको जोड़ने का जो तरीका होता है वो जितना अच्छा होता है, शहर का विकास उतना बेहतर होता है। इसके होने से कम जो भारी वाहन हैं वो आउटर सेक्शन से शहर से बाहर हो सकते हैं, जिससे शहर के अंदर लोगों को चलने में जो व्यापारियों की छोटी गाड़ियां हैं उन सब चीज़ों में उनको ट्रैफिक का कम सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे ब्रिज बन के तो तैयार हो गया, लेकिन अब यहाँ पे शहर वालों के लिए एक जिम्मेदारी भी है। जैसे अब यहाँ पे यातायात नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप अभी देखेंगे तो मौजूदा अभी बहराइच की स्थिति ये है
कि अगर 100 में 100 लोगों को कैप्चर किया जाए वीडियो कैमरे तो मुश्किल से 10 से 15 लोग ही हेलमेट में मिलेंगे, बाकी 80 से 85 लोग उससे भी कम आपको आप कह रहे विदाउट हैं। हेलमेट मिलेंगे। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये सब लोगों से मतलब एज ए पब्लिक मैं लोगों से डिमांड करूंगा, अपील करूंगा कि ये किसी और की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं की सुरक्षा कर रहे हैं। अभी जैसे आपने सुना आगे कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, अभी जस्ट हुआ है, क्यों हुआ है? अगर आप हेलमेट पहन के चलेंगे तो स्वयं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, देश के संसाधनों की, क्योंकि सरकार का ही पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट होता है आपको कंपनसेट करने में, आपके इलाज में, और आपकी सुरक्षा भी इससे कंप्रोमाइज़ होती है। तो बिल्कुल आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, इससे जो आपको होने वाली समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। हमारे साथ में एक हमारे भाई जुड़े हैं, इन्होंने कितना बेहतरीन इनको अगर आप देखेंगे तो ये वास्तविक रूप से बहराइच के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको दिखा रही है। इकलौते लोग ये हैं जो हमको हेलमेट में मिले हैं। तो इस तरह की जिम्मेदारी, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन अगर इस तरह का आप कर रहे हैं, जैसे आप हेलमेट लगा रहे हैं, सुरक्षा आप अपनी ही कर रहे हैं, लेकिन आप समाज में एक बेहतर मैसेज दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस ब्रिज को लेकर? मैं श्याम स्टील कंपनी से हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव। आप तो व्यापार से जुड़े हैं, तो आप तो बेहतर बताएंगे कि अब व्यापार पे आपको किस तरह से ये क्या समय उमय की बचत होगी कुछ? बहुत समय की बचत, जैसे कि मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव बहराइच श्रावस्ती में ही देखता हूँ, मतलब तो मुझे रोज़ ही जाना आना रहता, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, काफ़ी सारी। आपको तो कुछ विशेष लाभ मिलेगा इससे, आपको रेगुलर, आप जब आप बता रहे हैं कि आप कि बहराइच से आप श्रावस्ती पर डे आते जाते हैं, तो आपको तो स्पष्ट रूप से इसका फायदा दिख रहा होगा। बहुत फ़ायदा होता है। मैं इसके बारे में मतलब सरकार का मतलब जितना भी शुक्रिया करूँ बहुत है, क्योंकि काफ़ी सारा हम लोग का टाइम वेस्ट होता था। सपोज दैट मेरी 9:30 की जॉब है, तो मुझे आने में उधर से मतलब मुड़ के कम से कम आधा से पौन घंटे का नुकसान होता था। बट आज मतलब इनके कहने का मतलब है कि सोचिए 1 घंटे का नुकसान इनका होता था। 1 घंटे नुकसान का मतलब वर्तमान समय में वक्त की ही सबसे बड़ी वैल्यू है। ये हवा बिजली चालू हुआ है पहले। वक्त वर्तमान समय में जो किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू है तो वो है वक्त की वैल्यू। और इन्होंने भाई ने कहा कि इस ब्रिज के बनने से लगभग 1 घंटे का समय इनका बचेगा। सोचिए 1 घंटे का समय इस छोटी सी ब्रिज के बनने से, जिसकी लागत महज 27 या 28 करोड़ रुपए है, इसके बनने से एक व्यक्ति जो पर डे बहराइच से श्रावस्ती जाता है उसका 1 घंटे का समय बचेगा। और उस 1 घंटे में अगर बात करेंगे तो कम से कम 40 मिनट उसकी बाइक स्टार्ट होकर खड़ी होती है जाम में, और उससे जो वायु प्रदूषण होता है उससे भी बचत होगी। हमारे साथ में कुछ और भी बहराइच के साथी जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आप? दिलीप गुप्ता। दिलीप गुप्ता जी, ये बताइए कि इस ब्रिज के बनने से बहराइच में क्या विकास देखने को मिलेगा और इसका क्या प्रभाव? सबसे बड़ा तो समझ लीजिए कि समय की बहुत बचत होगी। जो पुलिस लाइन वाली क्रॉसिंग होती थी, बच्चों का स्कूल हो गया, लोगों का आवागमन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, लोगों को जाने में घंटों समय लग जाता था। आप समझ लिए 2 बजे से 3:30 बजे तक कंटिन्यू 2-3 ट्रेनें हैं। वो ट्रेनों की वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता था उधर। और ट्रैफिक के साथ साथ वहाँ पे जो गाड़ियाँ पार्क होती थी वो लगातार स्टार्ट ही रहती थी। उससे जो वातावरण दूषित होता था, उनका जो फ्यूल नष्ट होता था, ईंधन की खपत होती थी। बचत होगी, समय की बचत होगी, और बहराइच को समझ लीजिए एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि मिल गई है, बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो काफ़ी खुश हैं यहाँ के लोग। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, एक दूसरे लोग मिले, ये भी हेलमेट में मिले भी। ये भी बहराइच में ये बहुत ही चैलेंजिंग है कि अगर आप 3 लोगों को बात करें उसमें 2 लोग हेलमेट लगाए मिल जाएं। तो हमारे भाई बहराइच के जिम्मेदार नागरिक हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ब्रिज से बहुत सहमत हूँ सरकार से ही, और जो भी है समय का मतलब काफ़ी बचत हो रहा है। काफ़ी मतलब ट्रेन आने के कारण से हम लोग 20 मिनट से 30 मिनट मतलब धूप में काफ़ी खड़े रहते थे, इस वजह से थोड़ा समय का। आपने हेलमेट लगा रखा है यार, हेलमेट की बहुत बड़ी समस्या है बहराइच में। बहराइच में हेलमेट 100 में मैक्सिमम 10-15 लोग लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे यार हेलमेट को लेकर? हेलमेट अपने सेफ्टी के लिए होता है। कहीं भी अगर मान लीजिए हम चोट मतलब बाइक से गिरते हैं तो हमारा जो सर है, इसकी वजह से हम लोग मतलब अपना सर का सेफ्टी करते हैं इस वजह। तो अगर इस ब्रिज की बात करें तो भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि समय की बचत होगी, फ्यूल का बचत होगा। वर्तमान समय में भारत प्राकृतिक संसाधनों के उससे झेल भी रहा है, परेशानी का सामना, फिर वो चाहे गैस हो, डीजल हो या गैस हो, तमाम तरह की मुसीबतें हैं। और ये ब्रिज कहीं ना कहीं उसमें गिलहरी योगदान ज़रूर देगा।
और एक यहाँ पे और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस ब्रिज पे सिंबल बाकायदा यातायात का इस पे स्पीड डिसाइड की गई है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस पे आज आपको क्रॉस करना है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ युवा साथी भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस ब्रिज को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल साहू है। अतुल साहू जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही बहराइच का रहने वाला हूँ। किस साइड, उस साइड या इस साइड? इसी साइड पे, छावनी के साइड पे रहने वाला हूँ। छावनी साइड। तो क्या ये लगभग 4 साल से ये रास्ता बंद था, आज ये माननीय सांसद के द्वारा इस ब्रिज का लोकार्पण करके इसको खोला गया है, क्या कहना चाहिए? जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई इस पुल पे आने के। मुझे तो बहुत बेताबी भी थी कि मैं इस पुल पे चढ़ूँ और साइकिल भी चलाऊँ और आऊँ इस पुल पे देखूँ भी इसको। काफ़ी अच्छा बना है। काफ़ी अच्छा बना है। क्या अच्छा इस ब्रिज के बनने से क्या फ़ायदा होगा? क्या इस ब्रिज के बनने से काफ़ी फ़ायदा हुआ। इधर से काफ़ी मोड़ के जाना पड़ता था, लेकिन अब इस ब्रिज से बनने से आगे गोंडा और भी आगे रास्ता सही हो गया, क्लियर हो गया एकदम। हमारे साथ में तो इन सब बातों को ध्यान रखें और हम बहराइच के यातायात पुलिस से ये अपील करेंगे कि यहाँ पे दोनों साइडें जहाँ से एंट्री हो रही है दोनों छोर पे, यहाँ पे बड़े बड़े बैनर यातायात के लगाए जाएं जिसमें उसमें उनका संकेत हो और साथ ही साथ हेलमेट लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएं जिससे बहराइच के लोग या अन्य लोग भी उससे जागरूक हों और अपनी सुरक्षा करें, साथ ही साथ अन्य लोगों का भी बचाव करें। धन्यवाद।